We want justice. आवाज दो, आवाज दो, डेली वेजर यूनियन जिंदाबाद, डेली वेजर यूनियन जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि पिछले 415 दिनों से लगातार इरिगेशन डिपार्टमेंट के डेली वेजर जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एसआरओ चोट को लागू करो, रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो लाई जाए, उसके साथ साथ अन्य डिमांड को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी एकत्रित यहाँ पर हैं और अपनी डिमांड को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, आज 415 दिन हो चुके हैं लगातार जिस तरह से गणेश उत्सव चल रहा है और जगह जगह पर मतलब कि पूजा की जा रही है, अब उनका विसर्जन करने की भी तैयारी की जा रही है, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर बैठे जहाँ पर तमाम लोग जो है घर पे पूजा अर्चना करें सुबह शाम की और यहाँ पर पूरा दिन आप रह रहे हैं। जय माता दी मैडम जी। आज 415 दिन से हम लगातार एजिटेशन पे हैं। जैसे आप बोल रहे हो गणेश उत्सव चल रहा है, ये हमारा बड़ा अच्छा त्यौहार है। पीछे दिनों जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा चली 2 महीने, हमने उसमें भी अपनी एजिटेशन को स्मूथली बनाए रखा, ना कोई उग्र प्रदर्शन किया ना कुछ। और उसके बाद चंडी माता की जो यात्रा चली उसको भी हमने यहाँ बड़ा अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट किया। तो अब आ जाके जो हमारे त्यौहार जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके बावजूद जो हमारी डेली वेजर की जो स्थिति बनी हुई है वो जस की तस है, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तो इस वक्त जो डेली वेजर की स्थिति है, मैं कुल मिलाकर यही कहूँगा कि एक इमरजेंसी की तरह हमें लगता है कि ये हालात हमारे लिए बने हुए हैं। क्योंकि पास के हमारा जो स्टेट है पंजाब को ले लीजिए, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट चल रही है, वो उन्होंने रेगुलेशन दी है 12,700 मुलाजिम जो शिक्षक हैं उनको रेगुलाइज किया है, और भी वो जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनको भी रेगुलाइज करने जा रहे हैं, और कई जो वर्कर हैं उनके लिए उन्होंने एक फ़िक्स किया है कि साल में हम ऐसे रेगुलेशन देते जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो देखने को हमें ये देख रहे हैं कि हमें एक आशा जग रही है कि यार वहाँ पे हो रहे हैं, हमारे डेली वेजर भाई जो हैं एक आशा की किरण लगाए बैठे हैं कि हमारा कब होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी हिंदुस्तान की स्टेट वो भी है, वहाँ पे ये जो जस्टिस उनके साथ हुआ, तो हमारी हिंदुस्तान के वासी हम भी हैं। हमारी स्टेट जो J&K है, यहाँ पे 370 तोड़ा गया, और 370 टूटने के बाद हमारे लोगों ने एक आशा भरी कि किरण से ये देखा कि हमारे लिए यहाँ पे नौकरियों के आयाम, हमारी रेगुलेशन की पॉलिसी को स्थायी किए जाना, और भी कई जो है आशाओं की किरण से हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये चीज़ को आशा को बढ़ाते हुए आज 415 दिन लगातार हमें आज तक हो गए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है हमारे लिए एक दयनीय है बड़ी, क्योंकि हालात हमारे लिए बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोई इनमें चेंज नहीं आया है। हम ये जो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये कहना चाहते हैं, आप इन जो पास की स्टेट में जो हमारे जो ऐसे रेगुलेशन दी गई है, तो यहाँ पे रेगुलेशन कब दोगे? और जो हालात जहाँ पे बन रहे हैं कि कभी आप कुछ मांगते हो, कभी कुछ मांगते हो इन्फॉर्मेशन की ये दे दो, तो कभी नोटिस निकालते हो, अगेंस्ट निकालते हो। तो इससे ये डेली वेजर को डराना, उनको पशोपेश की स्थिति में रखना, ये कहाँ का इंसाफ है जनाब? यहाँ इंसाफ करने की ज़रूरत है, ना कि स्थिति को और ज़्यादा बद से बदतर बनाने की। तो परेशानी काफ़ी है, लेकिन वो कहते हैं कि उम्मीद की किरण जो है वो अभी तक जल रही है और देखना है कि कब तक इनकी उम्मीद जो है इसी तरह से बरकरार रहती है। भाजपा कहती है इलेक्शन कभी भी कराओ, हम लोग तैयार हैं। लोगों का किस तरह से समर्थन मिल सकता है? देखो, हमें इलेक्शन से साथ कोई मसला नहीं है, जब मर्जी कराओ। हम अपनी कैपेसिटी है वो हम दिखाएंगे और दिखाते आ रहे हैं। ये कहते हैं कि हम तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं। देखो, हमने इनको 2014 में बिठाया था, आज तक 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने हमें निराशा ही दी है। तो हम भी इनको जैसे उनको वही बदले देंगे। तो आशा है आपको? निराशा तो मिली लेकिन फिर भी आशा है। लेकिन देखो, हम अपनी तमन्ना को लेकर जी रहे हैं। डेली वेजर अपनी हार कभी नहीं मानता, क्योंकि ये गुर्बत के साथ जीना सीखा है और हिम्मत के साथ जीना सीखता है। हम आशा के साथ जी रहे हैं और जिएंगे। और जब तक हमारी यही एक ही स्लोगन है, जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, चाहे कुछ भी हो। तो साफ तौर से आपने सुना कि जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अलग अलग जगहों से भी जो है डेली वेजर्स यहाँ पर उपस्थित थे और आए थे अपनी डिमांड को लेकर, तो अगला क्या कदम आप कहेंगे? देखो मैम, सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो हर वक्त
हमारी जो डेली वेजर की जो खबर है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे हर जगह का जो डेली वेजर आज आया था, लेकिन जैसे मेरे साथी ने बोला पंजाब स्टेट, मैं उनको भी सलूट करता हूँ पंजाब स्टेट को, और उनके सीएम को सलूट करता हूँ, क्योंकि उधर तो उनकी सरकार तो नहीं है बीजेपी की। अगर बीजेपी की सेंटर में सरकार है तो इधर भी बीजेपी की सरकारी समझ लो को जो एमएलए जो हमारे एलजी साहब हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। लेकिन इन्होंने चाहिए था कि जहाँ जहाँ आपकी सरकार है आप हमें जो डेली वेज रहे हैं, जहाँ कोई गरीब तबका है उनको आप अच्छी तरह से ख्याल रखें। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा हमारा मजाक किया जा रहा है। जैसे जिसके 10 साल हैं उनको निकालो जी बाहर, उनकी स्टेटमेंट मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? पहले हमने इतनी स्टेटमेंट दे चुके हैं, आज भी आपको पता है कि ये क्या है। हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के गुण गाते हैं और भारत माता की जय बोलने वाले तिरंगे के नीचे रहते हैं हम। लेकिन इनको आज तक इनको समझ नहीं आ रहा है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे आर्डर पर आर्डर निकालते हैं। लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे आर्डर मत निकालो, क्योंकि आपके 2 महीने रह गए हैं। लेकिन 2 महीने में कुछ अच्छा काम करो, डेली वेजर का काम किए आप करो, ताकि हम आपको जैसे पंजाब सरकार है उनको सूट करते हैं, हम आपको सूट करेंगे। जैसे हम क्या ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं रहे, ऐसा और चोट के तहत परमानेंट पॉलिसी मांग रहे हैं। और हमारी जो पेंडिंग बेसिस है जो 70 महीने की, वो हमारी पिछली सरकारों में इन्होंने बोला था पाप की गारंटी या कुछ भी बोला है, लेकिन उनकी सरकार में हमारा कोई पेंडिंग बेसिस नहीं थी। जबकि ये बीजेपी सरकार है, ये 2015 से लेकर हमारी पेंडिंग बेसिस हो गई है। लेकिन हमारा जो एरिकेशन की जो पेंडिंग बेसिस है, एरिकेशन की खासकर मैं बताऊं 21 करोड़ 8,15,000 है। लेकिन हम बार बार इनको बोलते हैं सर हमने जहाँ जहाँ भी, और नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के हमने उधर दिल्ली में भी अपनी फाइल सबमिट करवाई है। लेकिन हमारे सनी कांची जी वहाँ फाइल लेकर गए थे, लेकिन उधर भी हमने वो जो 21 करोड़ 8,15,000 का जो पेंडिंग बेसिस है वो हमने लगा कर भेजी थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या हो गया। और मैं खासकर एलजी साहब को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो डेली वेजर है उनकी तरफ ध्यान दिए जाए, ना कि स्मार्ट मीटर लगाओ। हमारे कुछ साथी हैं मैम 9,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, 4,500 रुपये हमारा बिजली का बिल आ रहा है, हम कहाँ से देंगे वो बिल? आप ही बताओ हमें। तो मैं एलजी साहब को ये बताना चाहता हूँ सर, अगर आपने 9,000 बढ़ाया ना तो 9,000 के साथ 1,100 रुपये आज जो जैसे एक बच्चा जैसे 10th क्लास में पढ़ता है उसको स्टैचू लगकर 6 नंबर का वो पास हो जाता है 6 नंबर लगकर। लेकिन आपने तो 11,000 का उसको स्टैचू लगा दिया, वो कहाँ जाएगा? वो खाना खाएगा या क्या करेगा? तो यहाँ पर तमाम डेली वेजर आपने देखा कि किस तरह से निराश है और आशा की किरण जो है अभी तक अपनी उम्मीद जो है ये बरकरार रखें और ये डिमांड करें कि इनका हक जो है जल्द से जल्द इन्हें दिया जाएगा। अब देखना है कि कब तक इनकी डिमांड पूरी होती है। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।